उधर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राधिका के ताऊ और आरोपी दीपक यादव के बड़े भाई विजय यादव ने परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे किए। साथ ही यह भी दावा किया कि राधिका की हत्या अकेडमी के चलते नहीं की गई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राधिका के पिता को भेजा। हमारे साथ राधिका के जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विजय। विजय जी, आप क्या राधिका के क्या लगते हैं आप? मैं ताऊ लगता हूँ। तो क्या कुछ ये मामला रहा, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आपको मामला तो सबको अब पता है कि जो हुआ है कांड वो हो ही गया। अब तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा की शांति के लिए अपना वो करो, कि आप लोग भी वो प्रार्थना करो, और हम तो करेंगे ही करेंगे। अब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, बाकी अपने आगे क्या होता है, भगवान क्या कराता है वो देखा। देखिए, तमाम चीजें सामने आई जिसमें राधिका के ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा, मैं यूं नहीं कहूँगा राधिका के पिता ही, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को आगे ले जाने ना दे या अपने बच्चों की मदद ना करे उनके कैरियर को जोड़ने में। तो लगभग राधिका के पिता ने 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसकी एकेडमी को बनाने में लगाया। फिर वो उस एकेडमी को चलाने को लेकर ऐसा क्या, मतलब क्यों गुस्सा थे राधिका से? नहीं, एकेडमी चलाने पे तो कोई वो नहीं था, गुस्सापन किसी उससे नहीं है। पता नहीं किस बात पे दिमाग क्या, अब उसके अंदर 4 कमरे में क्या बात हुई है क्या नहीं, उस चीज का तो हम नहीं बता सकते। अगर इन चीज का खेलने का और उसकी दिक्कत होती तो वो क्यों खिलाता, क्यों पैसे इन्वेस्ट करता, क्यों अपना टाइम खराब करता। इस चीज का कोई वो नहीं है, और ना किसी किस्म की कोई वो क्या कहते हो आप लोग, कोई फाउंडेशन या किसी किस्म की हमारे इसमें परिवार में कोई फाउंडेशन किसी को भी नहीं है। क्योंकि अभी हमने जैसे यहाँ पे कुछ अब आप लोग कहाँ से क्या खबर लेके आते हो, क्या बाल की खाल निकालते हो, उसको अपने कोई नहीं है। अब मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इस टॉपिक को आज इस टाइम के बाद बंद। एक आखिरी प्रश्न आपसे, आप राधिका के पिता के साथ लगभग साथ में जुड़े हुए थे जब पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद भी कुछ क्या उन्हें कुछ पश्चात मतलब उन्हें कुछ बुरा लगा या कुछ उनके बारे वो में बहुत दुखी है। वो लड़का भी कहूँगा मैं तो लड़के की तरह ही है, मेरे से कम 20-25 साल छोटा है। वो भी बहुत दुखी है, रो रहा है, कह रहा है भाई मैंने कन्या वध कर दिया, मेरे को क्या हो गया था। वो भी नहीं जानता कि मेरे हाथ से ये कैसे हो गया। और हो सकता है जैसे आप लोग कोई दिखा रहे हो कि फ्रंट में मारी, कोई कहीं वो मारी, अगर वो फ्रंट में होके मारता तो शायद मार भी नहीं सकता था। आंखों से आंखें मिलती तो वो ये काम कदम उठा भी नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हम दोनों तरफ से दुखी हैं, बेटी की बेटी गई और भाई का भाई बन गया। धीरज जी, एक एक प्रश्न लास्ट आपसे, उसके बाद जो आपका आदेश होगा वो। कुलदीप जी, आप उस समय मौजूद थे जब ये सारी घटना हुई, तो एक बार थोड़ा सा बता पाएंगे कि क्या आपने देखा और किस तरीके से आपने उस प्रॉब्लम को क्या देखा? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे था, नीचे में मेरा बेटा रहता है, बेटी रहती है, मेरी वाइफ रहती है। उसके बाद आवाज ऊपर से आई, मैं गया, जाके देखा तो फिर बेटी तो मैं उठा के सीधा ऑफिस वहाँ ले गया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाके दिखाया मैंने। ऐसी कोई बात होती तो कोई परिवार तो ऊपर नीचे रह रहे, भाई भी 2 मकान छोड़ के रह रहे, ये भी यहीं मौजूद थे, ये भी पहुंचे, मौके पे आए थे। आप देख सकते हैं परिवार बेहद दुख नजर आ रहा है। परिवार में मातम छाया हुआ है। उनका यही कहना है कि दीपक ऐसा कभी नहीं कर सकता। हालांकि दीपक से जब ये मिले तो उनका कहना था कि मैंने कन्या हत्या कर दी है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो पश्चात करा जा रहा है। राधिका के परिजन जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, आई बात लोग समाज के तानों की बात करें तो दीपक लगातार राधिका को खेल में प्रोग्रेस में चाहता था कि वो खेल में आगे बढ़े, उसकी एकेडमी के लिए पैसा लगाया। लेकिन ये अचानक हुआ क्या, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को भी, परिवार को भी, और ना ही अभी प्रशासन को। अब देखना ये है कि 14 दिन की जो न्याय हिरासत में दीपक को भेजा गया है, उसके बाद जब अगली जो कोर्ट में पेशी होती है उसके बाद क्या होता है। ये केस जो है, जितना भी जो ये हत्याकांड है, ये इसमें किस तरीके से आगे मोड़ मिलता है और क्या क्या जानकारी मिलती है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़ ग्रुप।